दिस इज आदर्श। सो आज का हमारा टॉपिक नेमी रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारा नेमी रिएक्शन जो एनसीईआरटी के 12th केमिस्ट्री में दिया हुआ है ऑर्गेनिक के बुक में उसको कवर करेंगे। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो भी 11th या 12th के ऑर्गेनिक में रिएक्शंस दिए गए हैं उसे हम लोग कवर अप कर देंगे। ठीक है, बस एक वीडियो में सारा का सारा रिएक्शन मैं ले आऊँगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि एल्काइल हेलाइड को जब एराइल हेलाइड से रिएक्ट करते हो इन सोडियम ड्राईथर तो तुम्हारा एल्काइल एरिन बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, साथ में साथ तुमको सोडियम हेलाइड भी बनता है जिसका प्रेसिपिटेट बनाते हैं हम लोग बाय यूजिंग ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग सोडियम हेलाइड को प्रेसिपिटेट कर पाए। फिटिंग रिएक्शन हम लोग में क्या करते हैं उसमें कि एराइल हेलाइड्स को, ठीक है, जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर उसको रिएक्ट करते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, जो एल्काइल हेलाइड होता है उसको जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं इन ड्राई एसीटोन तो वहां पे क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, और वहां यहाँ जो एक्स देख रहे होगे तुम, ठीक है ना, एक्स जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है तुमको, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड होगा या फिर एल्काइल ब्रोमाइड होगा, उसको तुम मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो एल्काइल फ्लोराइड बनता है। ठीक है, सो यहाँ देखो, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड को जब तुम रिएक्ट किए, ठीक है, तो यहाँ क्या बना, मिथाइल फ्लोराइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बना। और जो मेटालिक फ्लोराइड होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, यहाँ पे मर्करी का फ्लोराइड हो जाएगा और यहाँ पे एंटीमनी का ट्राई फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा है टॉपिक, इस पर क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट में। यहाँ देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, बेसिकली ये एल्काइलेशन रिएक्शन है और यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन है। तो सो इसमें होता है क्या है, एन आइसोल को जब तुम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, ठीक है, सो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है वो 2-मिथॉक्सीटोल्यून बनता है और एक बनता है 4-मिथॉक्सीटोल्यून। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होगा 2-मिथॉक्सीटोल्यून ये तुमको माइनर बनता है और ये जो होता है 4-मिथॉक्सीटोल्यून ये तुम्हारा होता है मेजर। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ भी एन आइसोल को यहाँ पे जब रिएक्ट किया तो CH3COCl के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ भी है, कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ भी है, सेम है। ठीक है, दोनों एसाइलेशन एल्काइलेशन में रिएजेंट भी सेम है। सो यहाँ क्या होता है, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनता है जो माइनर होता है और यहाँ पे बनता है तुमको 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, कॉल्बेज रिएक्शन है। यहाँ देखो, कॉल्बे और हीमाटाइमर को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। दोनों में क्या है, देखो, रिएक्टेंट फिनॉल है, वहाँ से फिनोक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, फिनोक्साइड बनाने के बाद तब आगे चेंज होता है, यहाँ पे सेलिसिलडिहाइड बनता है, यहाँ सेलिसिलिक एसिड बनता है। सो इसमें होता है क्या है, देखो, फिनॉल को कॉल्बेज रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से और वहाँ पे सोडियम फेनोक्साइड बनते हैं। ठीक है ना, और ये जो रिएक्शन होगा यहाँ से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एसिड के प्रेजेंस में और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। रिमोट टाइमर में क्या होता है कि फिनॉल को हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ये बनता है। ठीक है ना, ओ बेंजीन पे ONaCH Cl2 यहाँ, ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो गया। और फिर जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेरा ये प्रोडक्ट हो, ये इंटरमीडिएट फिर से बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट हुआ, सॉरी, फिर ये नेक्स्ट ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करके एल्डिहाइड आ गया और फिर जब एसिडिफिकेशन यहाँ इसका कर देंगे तो यहाँ बनेगा हमको सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। अब आगे देखते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, गटरमान कोच रिएक्शन एक होता है गटरमान रिएक्शन। सो जो वो गटरमैन होता है वहां पे कॉपर पाउडर यूज करते हैं और यहाँ गटरमान कोच है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इसको याद करने का तरीका देखोगे तो ऐसे याद कर सकते हो। गटर, देखो बेंजीन थोड़ा गटर के जैसे दिखता है, रोड पे जो वो होता है ना, जो अंदर जो पानी वाला पाइपलाइन होता है गटर का, ठीक है, तो ढक्कन होता है, देखो उसी के जैसा लग रहा है। गटर को ही कल, ठीक है, गटर को ही कल क्या कल, मतलब गटर गटर के ढक्कन को ढकना है तो इसलिए बोल रहा है गटर को ही कल क्या कल, मतलब क्या कल ही रखना है क्या, इस तरह बात करके याद कर सकते हो। बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl ये कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखो इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि बेंजीन प्लस एराइल होगा या फिर एल्काइल, इस एराइल को ऐड कर दो
ठीक है, एसाइल क्लोराइड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट तुमको बनेगा, ठीक है। बेंजीन पे CO AR बन जाएगा या बेंजीन पे CO R बन जाएगा, ठीक है। R जो होगा तुमको मिथाइल इथाइल जो भी हो जाएगा, और R होगा तुमको AR से कोई एल्काइल प्रोडक्ट बन जाएगा तुमको एरोमेटिक वाला, जैसे फिनाइल विनाइल जो जोड़ सकते हो, ठीक है। रोजरमैन रिडक्शन में देखो क्या होगा कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड जो है, ठीक है, उसको जब पहले डाइस्ड BSA4 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तुम रिएक्ट करते हो तो एल्डिहाइड प्लस HCl निकलता है, ठीक है। अब अगला है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये लेबोरेटरी मेथड होता है और इसमें क्या होता है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हो। इसमें बेसिकली होता है क्या कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, इसको जब तुम RONA के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करोगे, ठीक है, सो प्रेजेंस इसके प्रेजेंस में ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। ईथर का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हैलाइड बनता है। बेसिकली ये सब SN2 रिएक्शन होता है। और इसमें अगर तुमको अगर बेटर रिजल्ट लाना है तो जो एल्काइल हैलाइड यूज किए होगे इसको 1 डिग्री रखना है, ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होता है ना कि वहाँ पे एलिमिनेशन कम्पीट करने लगता है। और एल्कोक्साइड जो ये होता है RONA, ठीक है, यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड है ना, तो ये एल्कोक्साइड तुमको इसका डुअल फंक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल के होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ठीक है। अब अगला रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। सो देखो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्राइल SnCl2 HCl के प्रेजेंस में इमाइंस में कन्वर्ट होता है पहले, फिर हाइड्रोलाइसिस होता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, सुन लो, ठीक है। देखो स्टीफन से मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टीफन से बात करते करते मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टीफन, ठीक है। कैसा होता है, स्टीफन सुन कल तू SnCl2 सुन कल तू HCl ले इयो, स्टीफन सुन कल तू HCl ले इयो, पानी भी भरकर ले आइयो, नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देगा, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। स्टीफन सुन कल तू HCl ले आइयो, पानी भी भर कर ले आइयो, नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देगा, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ऐसे याद कर सकते हो। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि टोल्यून को जब क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हो CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। तो पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है CHO HCl2 का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। इसको हम लोग बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट बोलते हैं। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, ठीक है ना, तो तुमको बेंजल डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ये हो गया स्टीफन और इटार्ड। अब बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। देखो कीटोन का रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जब जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एसिड से रिएक्ट करते हो तो क्या होगा, नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वुल्फ किस्नार में भी क्या होता है, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ वुल्फ किस्नार में प्रोडक्ट तुम्हारा देखो सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पे तुमको अंतर क्या है, वाटर निकल रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन निकल रहा है। यहाँ पे कॉन्क HCl था और यहाँ पे देखो क्या नहीं, हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो कीटोन को हाइड्रोजन के प्रेजेंस से जब रिएक्ट करते हैं तो ये पहले ये बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ यूज किया जाता है क्योंकि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट बनने, ये इंटरमीडिएट बनने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हीट करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, डेट्स वाई हम उसको यूज करते हैं। और उसके बाद क्या नॉर्मल एल्केन बनता है, प्लस तुमको नाइट्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं तुमको केनिजारो रिएक्शन का। सो केनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड के लिए होगा जो तुमको अल्फा पोजेस नहीं करता होगा। इसमें क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, जिसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एल्कली यूज करेंगे हम लोग कॉन्क एल्कली यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया, एल्डिहाइड है दोनों, कॉन्क तुमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें क्या बनेगा कि एक मिथेनॉल का, एक अल्कोहल का प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो तुमको सॉल्ट बनेगा एसिड का। तो यहाँ पे मिथेनॉल बना और पोटेशियम का फॉर्मेट बना, ठीक है, यहाँ सॉल्ट बना पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ देखो सेम वही रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे बेंजल डिहाइड ले लिया, कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यहाँ पे अल्फाइज नहीं है, ठीक है ना, अल्फाइज यहाँ पे नहीं प्रेजेंस है, ठीक है। काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4, चारों का चारों बॉन्ड है कंप्लीट है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है, ठीक है ना, यहाँ इनके अल्फाइज यहाँ नहीं है। जब कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड का हीट करोगे तो यहाँ बनेगा तुमको बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और प्लस सोडियम बेंजोइड बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, HPZ रिएक्शन, ठीक है, हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, हैविंग अल्फा एच, उस पर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन होगा तुम्हारा, अल्फा एच पे तुमको कोई भी हेलोजन आके अटैच होगा और जो हेलोजन होगा वो तुमको क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक है। देखो RCH2COOH क्लोरीन ब्रोमीन हो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और वाटर। यहाँ पे क्या होगा, देखो अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे आकर एक्स को जुड़ जाएगा और जो एक्स होगा तुमको क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक है।
अब देखो बात करते हैं तुमको सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन की। तो देखो दोनों में क्या होता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा सेम बनता है, प्रोडक्ट देखो सेम बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम बन रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं वो भी सेम ले रहे हैं, रिएक्टेंट सेम ले रहे हैं, ठीक है ना। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लेते हैं, हैलाइड में तुमको Cl आ सकता है, Br आ सकता है, जो तुम चाहो ले सकते हो, ठीक है। अब इसको देखो कैसे याद करना है, देखो इसमें तुमको C2Cl2 है, C2Br2 है, CuCN है। तो तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, CuCl नॉर्मल 2/2 कट जाएगा, CuCl CuBr ऐसे। और यहाँ देखो कॉपर पाउडर अलग है, HCl HBr है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाना है। तो याद करना, यहाँ पे गटर है ना, तो गटर में गटर से कॉपर को ढूंढा गया, गटर से कॉपर को ढूंढा गया, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो डाइजोनियम हैलाइड है, उसमें Cu2Cl2 HCl डाल दो, Cu2Br2 बाई HBr डाल दो, CuCN बाई KCN डाल दो। सो यहाँ पे बन रहा है क्या, ArCl बन गया, ArBr आ गया, ठीक है, या फिर ArCN हो गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोब्रोमीन या साइनोबेंजीन बन गया, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस का लिबरेशन हो गया, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। और क्लोरीन ब्रोमीन और जो साइनाइड होता है यहाँ पे यूज होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में जब तुम कॉपर HCl यूज करोगे तो यहाँ बनेगा तुम क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन प्लस कॉपर हैलाइड निकलेगा। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में जब तुम कॉपर और HBr यूज करोगे तो ब्रोमो बेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन और कॉपर हैलाइड रिलीज होगा, ठीक है। कॉपर पाउडर यूज करेंगे, ये गटरमैन रिएक्शन, ये सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में देखो होता क्या है कि जो डाइजोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना, उसको जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक एक तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज कलर का होता है। देखो पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये रिएक्शन उसका है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल, ठीक है, OH माइनस से बेस है, और यहाँ प्रोडक्ट तुम्हारा बना है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज कलर का डाई है। वही सेकेंड रिएक्शन में क्या करते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ठीक है ना, एनिलीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे पारा अमीनो बेंजीन बनेगा जिसका कलर होता है येलो, ठीक है। सो ये तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। जो 1-2 रहा है वो नाम कंप्लीटली मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन दिए गए हैं ना उसको हम लोग कवर अप करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा सारा का सारा एक बार में ही नेमी रिएक्शन और रिएक्शन जो भी रहेगा सारा कंप्लीट होने के बाद हमारा ऑर्गेनिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, उसको एक ही वीडियो में मैं कवर करके अगले बार दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, पूरे वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना और शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए मेरे साथ।